जनता का क्या है मिजाज? अब की बार किसकी सरकार? क्या कहते हैं मतदाता? देखिए कैसा हो हमारा सांसद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ के खास कार्यक्रम कैसा हो हमारा सांसद में। हमारे साथ इस समय कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि सांसद मथुरा का कैसा होना चाहिए। खास तौर से हमारे साथ महिला स्टूडेंट हैं जिनसे पूछेंगे कि आज तक जितने भी सांसद आज़ादी के बाद इस मथुरा जनपद में हुए, उन्होंने महिलाओं को लेकर के क्या कुछ खास रणनीति तैयार की। इसके साथ साथ क्या युवाओं को उन्होंने ऐसे रोजगार के अवसर प्राप्त कराए जिससे कि उनको रोजगार मिल सके, उनकी एजुकेशन का लाभ उन्हें मिल सके। आइए चलते कुछ छात्रों के पास, उनसे पूछते हैं। बताएं कैसा सांसद आपको चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए जो हम सभी के समस्याओं का निदान आसानी से कर सके और सोच विचार कर सभी सवालों के जवाब और फैसले कर सके। किस तरह की समस्याएं आपको मथुरा जनपद में नजर आती हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन के ऊपर आती हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों की जो समस्याएं सांसद को देखना चाहिए, उसके अनुरूप समाधान करते हुए उन्हें प्रॉपर वे में करना चाहिए। ठीक, आप बताएं आप किस रूप में सांसद चाहती हैं, कैसा होना चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए महिलाओं के लिए थोड़ा अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। जो आजकल की महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए आगे के लिए जागरूक करना चाहिए। आजकल ऐसा होता है गांव में, शहरों में कि बहुत से लोग होते हैं शादी के बाद नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको जागरूक करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ऐसा सांसद होना चाहिए आगे। अभी इन्होंने जिस तरह से बताया कि एजुकेशन के लिए जागरूक करना चाहिए, अगली इससे पूछेंगे। आप ये बताएं कि किस तरह के सांसद हों और क्या एजुकेशन के लिए स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, इंस्टीट्यूट खोलें, क्या खोलें, कैसे क्या करना चाहिए? सर, जिस जगह अभी स्कूल नहीं है और वो नहीं पढ़ पा रहे दूर जाने की वजह से, तो उनके लिए पास स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए और उस सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, मथुरा जनपद के किस गांव से आप आती हो, क्या लगता है आपको अब तक? मेरा गांव है मिठन नगर, उस सौंक रोड पे है और उस जगह काफ़ी दूर भी हैं, स्कूल भी हैं, तो हम लोग जा नहीं पाते थे स्कूल दूर की वजह से। तो उस जगह कॉलेज होनी चाहिए जो पास में होनी चाहिए, तो उसकी वजह से मतलब जाने के लिए सुविधा भी होनी चाहिए, सारी सुविधाएं। हमारे साथ जितनी छात्राएं बात की, इस समय एजुकेशन को लेकर के बात कर रही हैं कि गांव के आसपास स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए जिससे कि छात्राएं जा सके। अब बात करेंगे महिलाओं को दिए जाने वाले रोजगार संबंधी। क्या आपको लगता है कि मथुरा जनपद में महिलाओं को रोजगार मिल सकता है? जिस तरह से एजुकेशन यहाँ लगातार महिलाएं प्राप्त कर रही हैं, तो क्या उनके अवसर उतने हैं कि उनको रोजगार मिल सके? अगर महिलाएं मतलब पढ़ी लिखी हो तो उनको रोजगार तो मिलना ही चाहिए। जिससे उनको क्या रोजगार की सुविधाएं जो सांसद नहीं रहे या जो अब हैं उन्होंने दी या नहीं दी, आपने नजर आता है? पढ़े लिखे लोग घर पर ही बैठे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे जो लोग हैं घर पर ज़्यादातर बैठे हुए हैं। आप बताएं किस तरह के रोजगार जो है सांसद को इजाद करने चाहिए? जैसे कि मतलब महिलाओं के लिए कर देना चाहिए कि जो मतलब वो हर काम में सबसे आगे रहती हैं, उन्हें किसी भी तरीके का रोजगार दिया जा सकता है, जैसे कढ़ाई का, सिलाई का, कुकिंग वगैरह का। वो एजुकेटेड होने के बाद भी घर ही पर रहते हैं, उनके लिए कोई वे नहीं है, वो शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। शिक्षा भी है तो वो उस वे से है कि मतलब पढ़ लो, फिर उसके बाद आप पढ़ ही सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी। तो ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा उसको वो यूज़ करें, तो उनका वो सीखा है उन्हें वो इसी दूसरे को सिखा सकें। इस तरह का कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा ही हो, किसी भी वे में हो सकता है कि कढ़ाई वगैरह, कुकिंग वगैरह किसी भी वे में ले सकते हैं हम उसको। तो थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए। रिया सिंह। रिया सिंह का कहना था कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि मात्र डिग्री रख करके ही उसको ना रखा जाए, उसका यूज़ भी होना चाहिए। अगली बात करते हैं। आप बताएं किस तरह इसका एजुकेशन सेक्टर जैसे मथुरा में पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उतने रोजगार के अवसर आप लोगों को हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए? नहीं है। किस तरह के होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? जैसे कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको स्कूलों में जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाती है, किसी को मिलती है तो फिर सैलरी नहीं अच्छी होती। क्या और एजुकेशन सेक्टर को छोड़ दें तो किस तरह की जॉब होनी चाहिए? टेक्निकल के तौर पे बात करें तो टेक्निकल के तौर पे जैसे इंजीनियर लाइन्स हैं, उनमें भी लड़कियों को ना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भी जॉब्स निकलनी चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए कि जिससे कि वो जॉब भी कर सकें। अब बहुत सी लड़कियां अनकम्फर्टेबल फील करती हैं और वो जॉब नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको वो एरिया नहीं मिल पाता है जिससे कि वो जॉब करें। इसलिए बहुत सी सुरक्षा की भावना मतलब बहुत जरूरी हाँ होनी चाहिए। हाँ, वो नहीं है लड़कियों के भी अंदर, क्योंकि अनसेफ फील करती हैं, तो इसलिए वो जॉब करना, फिर वो उनके पेरेंट्स बाहर भेजते नहीं हैं इसलिए। ठीक है।
ज़्यादातर छात्राओं का मानना है कि यदि जॉब मिल जाती, रोजगार मिल जाता तो उनके अंदर सुरक्षा की भावना रहती है, किस तरह से वह अपने गंतव्य तक पहुंचे जहां वो नौकरी कर सकती है। सुरक्षा एक मूलभूत मुद्दा है आज देश में चला रहा है। कुछ दिनों पूर्व मथुरा में जिस तरह से एक महिला कांस्टेबल पर अटैक हुआ, उससे काफ़ी सोचनीय विषय बन जाता है कि महिला सुरक्षा का मामला। आप बताएं किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, क्या वास्तव में इस समय जो माहौल है वो सही है या और कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए? हमारे मथुरा शहर में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, उनके लिए पास में ही स्कूल होने चाहिए। और हमारा संसद ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों के लिए कुछ सुविधाएं बनाए, जैसे कि वो घर से बाहर नहीं जा रही, उनके लिए कुछ सुख सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए ताकि वो घर से बाहर निकलें और आगे पढ़ सकें। इसमें मैं आपकी सहायता करूँ, जैसे आप कहना चाहती है अलग तरह की बस हो जो केवल सिर्फ लड़कियों के लिए हो। यस सर, ये कहना हाँ यस सर, केवल महिलाओं की सुविधा। इसके अलावा सर लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं जो लड़कियों के लिए निकालनी चाहिए सांसद को, बहुत सारी योजनाएं और लेडीज़ों के लिए भी करनी चाहिए। हमारी सांसद कुछ ऐसी तरीक़ा की होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज की छात्रा है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रोजगार के अवसर आने वाले सांसद को दिए जाने चाहिए। हालांकि मथुरा जनपद में रोजगार परक की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा तो अच्छी दी जाती है, लेकिन उसके बाद महिलाएं खास तौर से कहाँ जाकर के रोजगार प्राप्त करें, उनके लिए बड़ा सवाल उठता है। यदि मान लीजिए 100 महिलाएं रोजगार परक शिक्षा मथुरा जनपद में प्राप्त करती हैं तो 100 में से मात्र 5 महिला ही बाहर जाकर के नौकरी कर पाती हैं, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। नतीजा ये होता है कि उनकी टेक्निकल शिक्षा बेकार चली जाती है, उनकी डिग्रियां रखी रह जाती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए खास प्रकार की बस चलाई जाती है जो कि रोजगार करने जाती है, यदि इसी प्रकार की बस सुविधा या अन्य यातायात सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चला दी जाए या आने वाला सांसद इस तरह का वादा करे कि महिलाओं के रोजगार के लिए अलग प्रकार की बस चलाई जाएगी, जिससे वो शिक्षाएं प्राप्त कर सकें, स्कूल तक जा सकें और अपनी फैक्ट्री तक जा सकें, तो इससे कहीं ना कहीं तक महिलाओं को एक रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। अपने साथी संतोष के साथ रवि यादव। जनता का क्या है मिजाज, अब की बार किसकी सरकार, क्या कहते हैं मतदाता। देखिए कैसा हो हमारा सांसद।